मैट्रिक इम्तिहानात में बदइंतजामी उरूज पर कहीं पर्चा ताखीर से पहुंचा तो कहीं बिजली गायब। पर्चा आउट होने की रवायत भी बरकरार। नाहम जमात का तिबियात का सवालनामा कमरा इम्तिहान में पहुंचने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल। मलीर की गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से तालिबा की हालत गैर। तालिबा ने पर्चा भी अधूरा छोड़ दिया। असातिज़ा का चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह से भी बिजली बंदिश का शिकवा। शरफ अली शाह ने वाजिया किया लोड शेडिंग ना करने के लिए कि इलेक्ट्रिक को खत नहीं खतूत लिखे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाज़ाब्ता राब्ता ना किए जाने का दावा कर दिया। बोर्ड हुकाम की संगीन गफलत। मच्छर कॉलोनी का इम्तिहानी मरकज कंबाइंड स्टडी रूम बन गया। तलबा और तालबात एक साथ बैठकर पेपर हल करते हैं। लियारी में तालबात का इम्तिहानी मरकज तब्दील। इम्तिहानी मरकज लड़कियों के बजाय लड़कों के स्कूल में बना दिया। गैर मुतल्लिका शख्स की भी आमदोरफ्त। खुद को अफसर जाहिर करता रहा, वीडियो बनाने पर फरार हो गया। नाज़िम इम्तिहानात खालिद एहसान को बरतरफ किया जाए। आल प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का मुतालबा। चेयरमैन हैदर अली कहते हैं छोटे छोटे स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर बना दिया गया। मैट्रिक बोर्ड बुरी तरह नाकाम हो चुका। मुतालबात मंजूर ना हुए तो तलबा को इम्तिहानी अमल के बाइकआउट की इजाज़त दे देंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जनाब मोहम्मद अली मलकानी साहब से हमारा ये मुतालबा है कि इस बद इंतज़ामी पर और 8 माह की नाकाम तैयारी पर कंट्रोलर इम्तिहानात को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। मलीर के इम्तिहानी मराकज़ में फर्नीचर की अदम फराहमी की निशानदही पर हुक्काम को होश आ गया। सूबाई वज़ीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी के नोटिस पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जाग उठे। स्कूल में फर्नीचर फराहम कर दिया। गफलत पर मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। फर्नीचर की कमी पर नाज़िम इम्तिहानात को इजहार वजूह का नोटिस भेज दिया। 3 रोज में जवाब तलब। शरफ अली शाह ने कहा सेंटर में इजाफी तालबात आने से सूरत हाल खराब हो। कराची में पार्किंग प्लाजा बनाए जाएंगे। मेयर कराची का ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ा ऐलान। कहा अगले साल तक कयूमाबाद से काठोर तक मलीर एक्सप्रेस वे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का नई इमारतों में फायर सेफ्टी कवानीन वज़ा करने का मुतालबा। कहा शहर में पानी के मसाइल हैं, इंडस्ट्रीज को पानी की ज़रूरत है। मेयर कराची ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जुबैर मोतीवाला ने कहा सड़कों की बेहतरी के लिए इलाकाई सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएं। उम्मीद है मेयर कराची शहर की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। जिन्ना अस्पताल में 600 बिस्तरों की इजाफे का मंसूबा। कराची के सबसे बड़े अस्पताल में तोसी की मंजूरी। जिन्ना अस्पताल 1600 से बढ़ाकर 1200 बिस्तरों का बन जाएगा। वज़ीर आला ने आइंदा बजट में रकम मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट्स की 200 सीटें बढ़ाने की भी मंजूरी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने पार्किंग प्लाजा और वेयर हाउस बनाने की भी हिदायत कर दी। सी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को भी अपग्रेड करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनसिपल टैक्स लगाने की खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 23 मई तक तोसी कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। कहा मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। नई बसें जल्द सड़कों पर रवा दवा होंगी। तजावुज़ात के खात्मे के दौरान जब्त किया गया सामान ज्यादा देर नहीं रख सकते। सियासी जमातों के झंडों को भी उतारा जा रहा है। CIA का पुलिस इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन सिंध ने इंस्पेक्टर आबिद को पकड़ा। इंस्पेक्टर आबिद ने अदनान से 30 लाख रुपए वसूल किए। हुकाम के मुताबिक अदनान को 7 अप्रैल को होटल से अगवा किया गया। इंस्पेक्टर शहरी के अहल खाना से रकम का मुतालबा करता रहा। पुलिस ने इंस्पेक्टर आबिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
सिंध पुलिस जराइम के खात्मे के लिए कोशां, बहुत जल्द स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी होगी, गवर्नर सिंध को यकीन। पुलिस चीफ इमरान याकूब से मुलाकात में शहर में अमन व अमान के क़याम और इसके तसलसल में पुलिस के किरदार पर बातचीत की गई। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और गैर कानूनी अशिया की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। कहा, जराइम की रोकथाम में निगहबान कैमरे कलीदी अहमियत के हामिल हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर की अदम तैनाती, 1300 मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकी। लेबर विंग फंक्शनल लीग सराप एहतजाज। सीनियर नायब सदर नजम रिजवी बोले, तनख्वाहों में ताखीर से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फौरी तकर्री अमल में लाएं। सिंध हुकूमत रेड लाइन मंसूबे पर काम 1.5 साल में मुकम्मल करने की ख्वाह। सीनियर सूबाई वजीर शहजिल इनाम मेमन की मंसूबे से मुतालिक तमाम इशूज फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। आला सतही इजलास में बीआरटी रेड लाइन मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। शहजिल इनाम मेमन ने कहा, निगरान हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से मंसूबा कई माह बंद रहा, मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। सिंध हुकूमत का महकमे कॉलेजेस की लाइब्रेरीज में इस्लाहात का फैसला। तमाम कॉलेजेस की लाइब्रेरीज को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। लाइब्रेरियन को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत देने के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। सिंध सरकार ने महकमे कॉलेज तालीम के HR विंग को हिदायत जारी कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी HR 1 और तरक्यात कॉलेजेस ने 16 मई को इजलास तलब कर लिया। वर्किंग पेपर और ड्राफ्ट तैयार करके इजलास में पेश करने की हिदायत। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। इम्तिहानात का आगाज 28 मई से होगा। इम्तिहानात 26 जून तक जारी रहेंगे। कराची के 2,90,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहान देंगे। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर खुली कचहरियों का इनकाद यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत। आला सतही इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स और दीगर की शिरकत। आसिफ हैदर शाह ने कहा, किसी भी मुमकिना कुदरती आफत से निमटने के लिए ज़राई सतह पर प्लान बनाया जाए। ज़राई इनकम टैक्स वसूलियों को बढ़ाने की हिदायत। गंदम खरीदारी और इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग करने का भी हुक्म। XBCS ग्रुप के 10 अफसरान के ग्रेड 20 में तरक्कियां। वजीर आला की सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड 1 ने मंजूरी दे दी। तरक्कियां पाने वालों में मोहम्मद सालिक, फरहान गनी, सफदर हुसैन, इमरान अजीज और जुनेद अहमद शामिल। मोहम्मद रफीक, गुलाम अब्बास, सलीम बलोच और शाहनवाज खान को भी ग्रेड 20 में तरक्की देने की मंजूरी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल से सोहराब गोट के पख्तून नमाइंदीन की मुलाकात। MQM में शमूलियत का ऐलान। पख्तून नमाइंदीन ने मुतहदा के अमन कायम करने के लिए कोशिशों को सराहा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM तमाम कौमियतों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, बिला रंगो नस्ल इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं। सिंध हुकूमत का बिल्डर और हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, बिल्डर और हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ रियायत नहीं दी जाएगी। शहरी गैर कानूनी तामीरात में पैसे न लगवाएं। गैर कानूनी तामीरात करने वालों को जेल में डालेंगे। MQM को सिंध असम्बली में 6 से 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दी जा सकती। गवर्नर सिंध को लगाना और हटाना वफाकी हुकूमत का काम है। कोरंगी नंबर 3 ईदगाह ग्राउंड में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया की बेहिसी से शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटे का बहरान बरकरार। शहरियों ने शिकवा किया, बाजार से महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। बुनियादी अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालिबा। कराची प्रेस क्लब के बाहर PFUJ के अपील पर सहाफ़ी बिरादरी का एहतजाज। मुजाहरे में सियासी और वकला रहनुमाओं की भी शिरकत। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सहाफ़ियों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया।
क्लिफ्टन में प्लॉट्स के गैर कानूनी अलाटमेंट का केस, मुस्तफ़ा कमाल को एहतसाब अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इस्तफसार किया, रेफरेंस में मुल्ज़मान ने क्या माली फ़वाइद हासिल किए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, मुल्ज़मान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम है। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस की बहाली पर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 25 मई को दोबारा होगी। माओ के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब, मोहम्मदी ब्लड बैंक की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की माओ को खराज तहसीन पेश किया गया। सवेरा फाउंडेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर नसरीन तारिक ने दिन रात बच्चों के लिए कुर्बानियां देने वाली माओ को सलाम पेश किया। उलमा यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फ्यूजन फेस्टिवल का इनेकाद, 22 ममालिक की सकाफती स्टॉल्स लगाए गए। तुर्किया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक की काउंसिल जनरल की शिरकत। तुर्किश काउंसिल जनरल जमाल सांगू बोले, तुर्किया की सकाफत को पाकिस्तानी सरजमीन पर देखकर खुशी हुई। आर्ट्स काउंसिल में जापानी म्यूजिक की सुरीली शाम का इनेकाद, इवेंट आर्ट्स काउंसिल और पाकिस्तान जापान कल्चर एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। जापानी आर्टिस्ट कैंता शोजी ने कहा कि मैं 80 और 90 की दहाई के गाने सुनता हूँ, आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म करके खुशी महसूस कर रहा हूँ। नेवी वीमेन एसोसिएशन के ज़रिए इंतज़ाम मैरीटाइम म्यूजियम में पनवा ग्रैंड फेस्टिवल का एहतमाम, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में खुसूसी बच्चों की जानिब से लगाए गए स्टॉल ने दिल जीत लिए। शुरका ने फेस्टिवल को खूब सराहा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चैंपियनशिप वाबजा की महविश अली ने जीत ली। फाइनल में ज़राई तरक्याती बैंक की रोशना महबूब को शिकस्त का सामना रहा। रोशना महबूब को 11-6, 9-11, 11-4 और 11-6 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया मेंस कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। हौसले बुलंद और हिम्मत जवा हो तो माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम पेशावर की स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर जिंदा मिसाल। 15 साला सना ने मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ अपने नाम किए।